नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं भारतीय टीवी की एक विशेष पेशकश लोकल पर फोकस, जहां पर हम नोएडा और ग्रेटर नोएडा की खबरों पर फोकस करते हैं और जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के लोगों से जुड़ी होती है उन खबरों पर फोकस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वो बड़ी 4 खबरें जिस पर आज हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहली खबर यह है कि नोएडा की स्कूल में बच्चों का काम करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया है और जो अभिभावक हैं उनमें जबरदस्त रोष है। फिर अब नोएडा के पॉल्यूशन से जुड़ी खबर पर हम कर लेते हैं। नोएडा का कौन सा इलाका है जो बन गया है सबसे जहरीला और 700 के पार पहुंच चुका है AQI, जहां पर सांस लेना मुश्किल हो गया है। और वहीं अब बात कर लेंगे विद्युत विभाग से जुड़ी हुई। नोएडा के 70,000 बिजली बिल डिफॉल्टर्स को राहत मिली है, जिसमें उनको कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा, 100% डिस्काउंट मिला है। फिर वहीं शहर के बीच मिनी जंगल मतलब ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर वेटलैंड बना बायोडायवर्सिटी का हॉट स्पॉट। फिर वहीं एक ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो ग्रेटर नोएडा में किराए के मकान में बांग्लादेशी छात्र ने फंदा लगाकर की आत्महत्या और जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो आइए इन खबरों पर हम फोकस करते हैं लोकल के फोकस इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि जनपद प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रसारित वीडियो में दिखाई दे रहा है कि बच्चे ईंट ढो रहे हैं और स्थानीय लोगों में रोष है और स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्यालय में एक चपरासी वर्षों से नियुक्त होने के बावजूद उसका कार्य बच्चों से कराया जा रहा है। इससे बच्चों का न केवल शैक्षिक नुकसान हो रहा है बल्कि उनका शारीरिक शोषण भी हो रहा है, जो बाल संरक्षण कानूनों और शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। वीडियो वायरल होने के बाद जो अभिभावक हैं उन्होंने विद्यालय प्रशासन प्रिंसिपल पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। वहीं बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल पवार का कहना है कि मामले की जानकारी हुई है, मामले की जांच के लिए जांच समिति का गठन कर दिया गया है, जो भी रिपोर्ट आएगी उस पर आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। अब हम फोकस करते हैं नोएडा की एक ऐसी खबर पर जो इस समय बहुत गंभीर बनी हुई है। आसमान में प्रदूषण की एक मोटी परत छाई है, जिससे शहर की एयर क्वालिटी गंभीर कैटेगरी में पहुंच चुकी है। नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 418 और ग्रेटर नोएडा का 401 रिकॉर्ड रहा है। करीब एक हफ्ते से सेक्टर 168 में सनवर्ड एरिस्टा के पास डंपिंग यार्ड में लगातार कूड़े के ढेर में आग लगाई जा रही है, जिससे लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आप ग्रेटर नोएडा में घूम लीजिए, आप ग्रेटर नोएडा का जो इलाका है कुलेसरा से लेकर आप सुतियाना तक, आप सूरजपुर तक जाइए तो आपको सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर मिलेंगे, जहां पर लोग बाइक जाते हैं, लोग पैदल चलते हैं, तो बगल कूड़े के ढेर रहते हैं। अगर आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो तो आप ग्राउंड जीरो पे जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रेटर नोएडा जहां शुरुआत होता है, मतलब कुलेसरा जो हिंडन नदी है वहां से लेकर आप सूरजपुर सुतियाना किनारे किनारे आप देखेंगे तो आपको कूड़े के ढेर ही मिलेंगे। ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं, जिससे लोगों को घरों से निकलने में बहुत दिक्कत हो रही है, जिससे लोगों को घरों से निकलने से पहले एयर क्वालिटी पर नजर रखनी पड़ रही है। कूड़े में आग लगने की शिकायतों के बाद हेल्थ इंस्पेक्टर BK हरीश ने रविवार को डंपिंग यार्ड के पास के इलाके का निरीक्षण किया और आग से निकलने वाला धुआं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। और लोगों का कहना है कि डंपिंग यार्ड होने की वजह से रोजाना कूड़े के ट्रक खाली किए जा रहे हैं, रोजाना कोई ना कोई कूड़े के ढेर में आग लगा देता है, जिससे दिन भर धुआं उठता रहता है। धुएं की वजह से लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पेरेंट्स ने बच्चों को पार्क में खेलने से मना कर दिया है। और वहीं अगर आप ग्रेटर नोएडा के जिन इलाकों की मैंने बात की है, अगर आप उन इलाकों में पैदल जा रहे हैं, अगर आप वहां मुश्किल से 2 से 3 सेकंड खड़े हो पाए तो आप कहना और आप कमेंट्स कर देना कि भाई आप गलत बोल रहे हो। आप वहां 2 से 3 सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते, जहां की मैं आपको बात बता रहा हूं कुलेसरा सुतियाना का वो बस स्टैंड है जहां पर लोग खड़े तक नहीं हो सकते। तब हम ऐसी खबर पर फोकस करने वाले हैं जो
बिजली विभाग से जुड़ी हुई है। गौतम बुद्ध नगर जिले में बिजली विभाग के 70,000 से ज्यादा डिफॉल्टर्स कंज्यूमर अब 1 दिसंबर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का फायदा उठा सकेंगे, जिसको ओटीएस कहते हैं। इन डिफॉल्टर्स कंज्यूमर को पहले फेज में सरचार्ज पर 100% छूट मिलेगी, साथ ही बकाया रकम पर 25% की छूट भी मिलेगी। वेस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड मतलब पीबीबीएनएल के अधिकारियों के मुताबिक जिले में 4.5 लाख कंज्यूमर है, जिसमें 70,000 डिफॉल्टर उपभोक्ता पर बिजली विभाग का कुल 370 करोड़ रुपए बकाया है। उनके लिए यह स्कीम 1 दिसंबर से शुरू की जा रही है। 70,000 डिफॉल्टर कंज्यूमर ऐसे हैं जिन्होंने 1 अप्रैल 2025 से एक बार भी बिल नहीं भरा है। इन 70,000 में से 11,000 डिफॉल्टर कंज्यूमर तो ऐसे हैं जिन्होंने एक बार भी बिल नहीं भरा है। इन डिफॉल्टर्स पर बिजली निगम का कुल 81 करोड़ रुपए बकाया है। बिजली निगम के अधिकारियों के मुताबिक पहला फेज 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक चलेगा। जो कंज्यूमर रजिस्ट्रेशन के 30 दिनों के अंदर पूरा रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें सरचार्ज मिलाकर उनके बकाये बिल पर 25% की छूट मिलेगा। और इसी तरह दूसरा फेज 1 जनवरी से 31 जनवरी 2026 तक चलेगा। जो उपभोक्ता 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उनके बकाया बिल पर 20% की छूट मिलेगी। और इसी तरह तीसरा और आखिरी फेज 1 1 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा। जो उपभोक्ता 30 दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उन्हें बकाया बिल पर 15% की छूट मिलेगी। मतलब बिजली विभाग ने बहुत बढ़िया स्कीम दिया है। जो अभी तक बिजली बिल नहीं जमा किए हैं, उनके लिए बिजली विभाग की तरफ से बहुत बड़ा सौगात दिया जा रहा है। अब हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो ग्रेटर नोएडा का सूरजपुर है। वो सूरजपुर के अंदर वेटलैंड है, जो दूर दराज के इलाकों से आने वाले पंछियों और जंगली जानवरों दोनों के लिए एक सुरक्षित जगह बन गई है। और पिछले कुछ सालों में यहाँ जंगली जानवरों की आबादी काफी बढ़ी है, जिसमें नीलगाय, अजगर, हिरण और सियार जैसे जीवों की मौजूदगी ने इस वेटलैंड को बायोडायवर्सिटी का एक जीवंत केंद्र बना दिया है। जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक यहाँ बढ़ोतरी संरक्षण की कोशिशों और बेहतर वाटर मैनेजमेंट उपायों की वजह से हुई है। लगभग 60 हेक्टेयर के नेचुरल झील एरिया वाला यह वेटलैंड बारिश के पानी पर निर्भर है और मानसून के दौरान अपने वाटर लेवल को रिचार्ज करता है। 2010 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया और ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की मिली जुली कोशिशों से यहाँ संरक्षण का काम काफी तेजी के साथ चल रहा है। इन कोशिशों में बांध बनाना, पानी बचाना और प्रदूषण कंट्रोल शामिल है। यह वेटलैंड नीलगाय, सांप, तितलियां, जंगली सुअर और चंचल गिलहरियों का घर बन गया है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि यहाँ कई तरह के मैमल्स की मौजूदगी दर्ज की गई है। यहाँ नीलगाय की आबादी जो 2019 में करीब 50 थी, अब करीब 400 हो गई है। इसी तरह सियार, 5 धारी वाली गिलहरी, जंगली सुअर जैसे मैमल्स भी बढ़े हैं। रेप्टाइल्स में यहाँ अजगर भी है, तितलियों की 52 प्रजातियां और 200 से अधिक पौधों की प्रजातियां भी हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है कि एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2023 में यहाँ 3000 से ज्यादा वाटर वर्ड्स रिकॉर्ड किए गए थे। अब सबसे ज्यादा जो केंद्र आकर्षण का केंद्र है, देश विदेश से आए यहाँ पे विदेशी पंछी हैं। अब दोस्तों हम ऐसी खबर पर फोकस करते हैं जो ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 कोतवाली क्षेत्र में किराए के मकान में NIU नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के छात्र ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। युवक की पहचान सहरियार निवासी मोनू बिपाड़ा कालिया चौधरी सिरसागंज सिटी बांग्लादेश के रूप में हुई है।
रविवार शाम सेक्टर बीटा 2 के एक मकान में युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और बताया जा रहा है कि शहरियार 16 नवंबर को महिला रूपा निवासी नार मधुबनी बिहार के साथ मकान में रहने आया था। दोनों ने खुद को पति पत्नी बताते हुए करीब 8,000 रुपए मासिक किराए पर कमरा लिया था। 17 नवंबर को दोनों ने कमरे में शिफ्ट कर लिया था और मकान मालिक के अनुसार 21 नवंबर को महिला कमरे से कहीं चली गई थी। उसी दिन शाम से शहरियार का मोबाइल फोन भी बंद आ रहा था, कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। रविवार शाम मकान मालिक ने खिड़की से झांक कर देखा तो युवक पंखे से रस्सी के सहारे लटका हुआ था, जो मृत्यु घोषित किया गया पुलिस के द्वारा। और वो फांसी के फंदे से जब लगा उसके बाद ही वो मृत्यु को प्राप्त कर गया था। तो दोस्तों, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बड़ी खबरों पर हमने लोकल पर फोकस प्रोग्राम के तहत फोकस किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल से जुड़े, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपको कहीं न जाना पड़े, आपको लोकल पर फोकस पे ही, मतलब भारतीय टीवी पर ही लोकल के फोकस प्रोग्राम के तहत आपको नोएडा ग्रेटर नोएडा की हर एक बड़ी खबर आपको मिल जाए।